चलिए रुक कर लेते हैं अगली खबर की, जो कि उत्तर प्रदेश से है। विधानसभा के शीतकालीन सत्र के चौथे और अंतिम दिन में सपा सदन में जातीय जनगणना की मांग पर अड़ी रही। सपा का मानना है कि सत्ता पार्टी जातीय जनगणना कराना ही नहीं चाहती है और यही वजह है कि वो जानबूझकर इससे संबंधित प्रस्ताव केंद्र सरकार को नहीं भेज रही है। इसी मुद्दे को लेकर सपा नेता शिवपाल यादव ने सूबे के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य से भी इस्तीफे की मांग कर डाली है। इसी को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार के पिछड़ा वर्ग मंत्री नरेंद्र कश्यप से खास बातचीत की अनादि टीवी संवाददाता अनूप चौधरी ने। सुनिए। पिछड़ा वर्ग मंत्री नरेंद्र कश्यप जी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, जिस तरह से जातीय जनगणना को लेकर समाजवादी पार्टी का प्रदर्शन चल रहा, समाजवादी पार्टी मांग कर रही जातीय जनगणना को लेकर, और भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी दल चाहे सुभाषपा हो या संजय निषाद भी ये भी जातीय जनगणना की मांग करते रहे हैं। और आज तो शिवपाल जी ने कहा है कि जो केशव प्रसाद मौर्य है उप मुख्यमंत्री, वो इस्तीफा देते हैं। समाजवादी पार्टी के नेताओं का जातीय जनगणना का मुद्दा लोकसभा का चुनाव आते आते उठाना, प्रदेश की जनता को मालूम है कि समाजवादी पार्टी इस बात को जानती है कि जातीय जनगणना का विषय भारत का संविधान केंद्र की सरकार को देता है। इसके बाद भी समाजवादी ये जानते हुए भी कि ये केंद्र का विषय है, फिर भी प्रदेश में उठाकर जो प्रदेश की जनता को, पिछड़ों को गुमराह करने की कोशिश करते हैं। प्रदेश की जनता गुमराह नहीं होगी। श्री केशव प्रसाद मौर्य जी को जो उन्होंने इस्तीफा देने की बात कही है, पिछड़े समाज की इस्तीफा देने की बात कही है, हमें उनसे कहना है कि आज उत्तर प्रदेश में श्री केशव प्रसाद मौर्य जी हों या बैकवर्ड समाज के और नेता हों जो भारतीय जनता पार्टी के विचारों के साथ सहमत होकर काम कर रहे हैं, वो और उत्तर प्रदेश का संपूर्ण पिछड़ा समाज आज भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ा है। उत्तर प्रदेश सरकार केंद्र सरकार को प्रस्ताव क्यों नहीं भेज रही जातीय जनगणना की? आखिर वजह क्या है? केंद्र को प्रस्ताव देने की तो भेजने की बात हो रही है ना, जो समाजवादी पार्टी कर रही है। केंद्र की सरकार की तरफ से सर्वोच्च न्यायालय में शपथ पत्र देकर इस बात को स्पष्ट कर दिया गया था कि जब भी देश की सरकार को लगेगा जातीय जनगणना पर कोई फैसला लेना है तो वो इस पर निर्णय लेंगे। जब केंद्र ने खुद ये फैसला ले लिया है तो मेरे ख्याल से प्रदेश सरकार को रिकमेंड करने और न करने का कोई मतलब नहीं है। अच्छा, 5 राज्यों के जो चुनाव हुए हैं उसमें रिजल्ट आ रहा है, क्या कहना है भारतीय जनता पार्टी का परफॉर्मेंस क्या रहेगा? कहाँ पे सरकार बनाने जा रही भारतीय जनता पार्टी? जो में जहाँ विधानसभा के चुनाव हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी को उसमें सुखद परिणाम मिलने हैं। मध्य प्रदेश, राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी स्पष्ट बहुमत की सरकार बनती हुई दिख रही है। छत्तीसगढ़ में भी हम सरकार बनाने में कामयाब होंगे। बाकी प्रदेशों में भी भारतीय जनता पार्टी ने बहुत ताकत से चुनाव लड़ा है। 5 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी को भारी लाभ होने वाला है। आप मंत्री नरेंद्र कश्यप जी थे, जिनका साफ कहना है चाहे वो जातीय जनगणना की बात हो या फिर 5 राज्यों को जो चुनाव में जो रिजल्ट आ रहे हैं उसमें अपनी बात उन्होंने रखी कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी का 5 राज्यों के चुनाव में परफॉर्मेंस होगा। शिवांशु पटवा के साथ अनूप चौधरी, अनादि टीवी, लखनऊ।